गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि सस्ता खरीदो महंगा बेचो। देखिए फ्रेंड्स, जब मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड बनाती है या मार्केट क्रैश करती है या करेक्शन करती है, तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सस्ता खरीदने की। देखिए, सस्ता आप तभी खरीद सकते हो जब मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी। तो गिरती हुई मार्केट में जब आप खरीदोगे तो सस्ता माल आप खरीद सकते हो। और महंगा कब होगा? जब वो महंगा कब बेच पाओगे? जब वो मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि बिजनेस के अंदर चाहे आप कोई भी बिजनेस करो इस दुनिया में, सारे बिजनेस की एक ही साइकोलॉजी होती है, एक ही प्रोसेस होता है कि सस्ता खरीदना होता है और महंगा बेचना होता है। यदि आप सस्ता खरीदते हैं, महंगा बेचते हैं, तो आपका प्रॉफिट आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कभी आपने सुना है कि महंगा खरीदा है और सस्ता बेचा है? महंगा खरीदा और सस्ता बेचा तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी, आप दिवालिया हो जाओगे। कि आप महंगा खरीद रहे हो और सस्ता उसको बेच रहे हो। तो ये इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हमें सस्ता खरीदना चाहिए और महंगा उसको बेचना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनका ये कहना है कि सर, हमने बहुत ऊपर ले लिया था ईटीएफ, लेकिन अब करेक्शन के बाद हमारा नेगेटिव पोर्टफोलियो दिखा रहा है, तो अब हम इस स्थिति में क्या करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, टू बी वेरी क्लियर, कि चाहे आप किसी की भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, चाहे कितना भी बड़ा एक्सपर्ट है, तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है इन्वेस्टिंग, यानी कि बिना फंड लगाए आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। यानी इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल है वो आपको चाहिए, वो लगानी ही पड़ेगी आपको। नंबर वन। नंबर टू, एवरेजिंग। आपको एवरेजिंग करना पड़ेगा। बिना एवरेजिंग के आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट नहीं बना सकते, क्योंकि मार्केट में उथल पुथल मचेगी और मार्केट नीचे भी गिरेगी, ऊपर भी जाएगी। ये सारी चीजें ट्रेंड बना के जाएगी। मार्केट कभी ऊपर का ट्रेंड बनाएगी, कभी नीचे का ट्रेंड बनाएगी। तो इस तरीके से जो ट्रेंड है वो बनता जाएगा, कभी ऊपर का, कभी नीचे का, कभी कंसोलिडेशन का। तो इस चीज को, जो उथल पुथल होती है मार्केट की, उस चीज को आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। तो ये दूसरी चीज जो बताई है मैंने, वो है एवरेजिंग। और तीसरी चीज है होल्डिंग। होल्ड करना बहुत ही जरूरी है। यदि आपने जो स्टॉक लिया हुआ है, स्टॉक यानी स्टॉक किया हुआ है, जो स्टॉक का मतलब माल भरा हुआ है, चाहे आपने ईटीएफ लिया है या स्टॉक्स ले रखे हैं या जो भी आपने लिया हुआ है, उसको आपने लिया है, उसके बाद उसको होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड इज गोल्ड। बिना होल्ड किए आप किसी भी चीज को, आप किसी भी चीज में आपको आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता। देखो, ये कोई सड़ने या गलने वाली चीज नहीं है। ईटीएफ है, इसके अंदर एक जैसे माल भरा जाता है ना सस्ता, उसी तरीके से आपको इसको माल भरना है। और उसके बाद जब ये महंगा हो जाए तो इसको बेचना है, तो उसमें आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको ले लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हर प्रत्येक बिजनेस की यही साइकोलॉजी होती है, यही प्रोसेस होता है, जिसको प्रत्येक एंटरप्रेन्योर इसको फॉलो करता है। तो अगर आप एज ए एंटरप्रेन्योर अगर आप सोचते हैं, तो आपने इन्वेस्टमेंट वाली चीजें, क्या क्या इन्वेस्टमेंट वाली चीजें हैं? एक आपका कैपिटल है, सिर्फ कैपिटल ही इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इसके अलावा आपकी लर्निंग है, आपका टाइम है, एफर्ट्स है, ये बहुत सारी चीजें आपकी इन्वेस्टमेंट में आती हैं। आपकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, आपका टाइम है, जो आपने इसमें टाइम होल्डिंग टाइम जिसको कहते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कह सकते हैं आप इसको। तो वो आपने इसको दिया है मार्केट को, तो उसके बदले मार्केट आपको क्या देगा? एक प्रॉफिट देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज को हम यहाँ पर इसलिए क्लियर करना चाहते हैं कि बहुत सारे, मार्केट जब गिर जाती है तो एक हॉरर पैदा हो जाता है उनके मन में कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। फ्रेंड्स, कुछ नहीं होगा। आपको सस्ता माल खरीदना है, महंगा बेचना है। दिस इज द स्ट्रैटेजी। इसके पीछे, देखो, इसके पीछे बहुत सारी चीजें काम करती हैं, लर्निंग काम करती है। जैसे हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उसमें हमने एवरेजिंग करना आपको सिखाया है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर साइकोलॉजी। ठीक है, प्रॉफिट के प्रति आपके अंदर अगर साइकोलॉजी अच्छी है आपकी, तो पैसा बनेगा। साइकोलॉजी कब डेवलप होगी? जब आप लर्न करेंगे चीजों को। ठीक है, लर्निंग के लिए हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। बहुत लोगों का कहना है कि ये जो वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इनिशियल जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, या जो शुरू शुरू के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए हमने ये वीडियोस बनाई हैं, ताकि वो धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, और एक अच्छा पोर्टफोलियो
अपना डेवलप करें। तो ये सब चीज़ें हमने देख कर ही हमने ये सारी वीडियोस बनाई हैं। और हमारी जो वीडियोस है बहुत ही सिंपल वीडियोस हैं, धीरे धीरे करके आप सीख सकते हैं, और ये एडवांस लेवल पे भी जाएंगी। जैसे गूगल शीट होती हैं, फाइनेंस गूगल शीट होती हैं, उसको भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से फाइनेंस गूगल शीट में देखना है, चेक करना है। उसमें हम उस उसको भी हम डेवलप करके आपके सामने लेके आएंगे। और उसके अंदर भी इंडिकेशंस दिखाएगा कि किस तरीके से हमें जो ईटीएफ्स हैं वो हम कैसे खरीदें, ठीक है, कहाँ पर खरीदें, आरएसआई जो इंडिकेशंस है वो हमें क्या बता रहा है। वो सारी चीज़ें हम गूगल शीट्स में आगे बताएंगे आपको। तो वो चीज़ें टेक्निकल होंगी, तो वो चीज़ें भी आएंगी धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके। लेकिन सबसे पहले आपकी जो साइकोलॉजी है उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, साइकोलॉजी में क्या होता है कि जब मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो आदमी डरना स्टार्ट कर देता है, हॉरर हो जाता है। तो हॉरर होने से क्या होता है कि आप उसमें री इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे और नीचे गिरेगा और इंतजार करेंगे, और नीचे गिरेगा और इंतजार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अपने फंड्स को डिवाइड करना बहुत जरूरी है। यदि आप अपने फंड्स को डिवाइड करते हैं और एक सिस्टमैटिक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पैसा 100% बिल्कुल पैसा बनेगा, और रिस्क फ्री तरीके से बनेगा। देखो, मार्केट के 3 बार हमने उथल पुथल होने के बाद भी आप देखेंगे, अगर हम अपना पोर्टफोलियो को शेयर करें, तो आप देखेंगे कि हमारे जो पोर्टफोलियो के अंदर अभी 8% का रिटर्न है। ये 10% का रिटर्न था, ये 8% का रिटर्न रह गया है। यानी 2% के आसपास ये कम हो गया है। ठीक है, 2 से 2.5% के आसपास ये कम हो गया। हमने इस तरीके की 3 बार उथल पुथल देखी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी उथल पुथल होगी मार्केट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये 8% है। देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें री इन्वेस्टमेंट तब करेंगे जब ये हमारा ओवरऑल 5% हो जाएगा, और ये नीचे की तरफ जो है ना काफी ज्यादा गिर जाएंगे। तो हम देखेंगे कि कौन किस किस ईटीएफ के अंदर हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जब मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड बनाती है, एक हॉरर पैदा करती है, तो वहां पर क्या होता है कि अच्छे अच्छे जो इन्वेस्टर्स हैं वो डरने लग जाते हैं, और वो री इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, या ऊपर ही वो सारी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इसीलिए सिस्टमैटिक तरीके से अपने फंड को आप बचा के रखिए। जब मार्केट क्रैश होती है तो उसके लिए आप अपने फंड को बचा के रखिए, ताकि फंड अगर आपके पास होगा तो आप अच्छी खासी एवरेजिंग कर सकते हैं। तो एवरेजिंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड है, देखिए, म्यूचुअल फंड में सीक्रेट्स क्या है? एवरेजिंग इज द सीक्रेट्स, और कुछ नहीं है सीक्रेट। एवरेजिंग जितना करोगे, देखो कोई चीज है आज, सपोज मान लीजिए कोई चीज है, ठीक है, 10 साल बाद, 15 साल बाद इन्फ्लेशन के इफेक्ट से वो महंगी होगी ही होगी। इन्फ्लेशन के कारण वो महंगी होगी होगी। जो 20 साल पहले या 15 साल पहले कोई चीज जो आज थी, वो उसका रेट क्या था आप खुद चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आज जिस चीज का रेट है, 15 साल बाद उसका रेट, कोई चीज महंगी करे ना करे, लेकिन इन्फ्लेशन उसको महंगा कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्फ्लेशन भी कंपाउंडिंग की तरह आगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो हम जो हमारी ग्रोथ है वो कंपाउंडिंग से ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके हम आगे सरवाइव कर सकते हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट का पर्पस सोल्व हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि मार्केट चाहे कितनी भी गिर जाए, माल उठाओ सस्ते में, और आराम से थोड़ा थोड़ा करके उठाओ। कोई ऐसा जरूरी नहीं है, यदि आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप सिर्फ 10,000 का उठाइए। ठीक है, उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, और 10,000 का। बहुत जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको। अगर आप जल्दीबाजी करते हैं, पूरा फंड लगा देते हैं, तो क्या होगा, फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा काफी टाइम तक। एवरेजिंग आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एवरेजिंग करने के लिए आप अपने पास फंड रखिए, उसको डिवाइड कीजिए, और धीरे धीरे करके आप जो है उसको इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, इसमें यही प्रिंसिपल होता है। तो आगे जो टेक्निकल अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम आपको बताएंगे कि टेक्निकल चीज़ें बताएंगे, जैसे गूगल शीट है तो उसको किस तरीके से बनाया जाता है, और कैसे उसको चेक करना है, हमें देखना कैसे है कि ये हमारे रडार पे आ रहा है या नहीं आ रहा ईटीएफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि जो हमने 10 ईटीएफ है इसके अंदर, उन ईटीएफ के अंदर हमने क्या है, जीटीटी ऑर्डर लगाया था। ये देखिए, जीटीटी ऑर्डर ऑलरेडी लगाए हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी जीटीटी ऑर्डर इस तरीके से लगा सकते हैं। यानी 2-2% आप नीचे लगा सकते हैं जीटीटी ऑर्डर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 2% आप नीचे लगाइए जीटीटी ऑर्डर। जो आज वैल्यू है जितनी, उसके 2% नीचे लगाइए, 1.5% लगाइए। वो डिपेंड करता है कि ईटीएफ के ऊपर, कि वो कितना ईटीएफ कितना नीचे गिर सकता है, वो उस चीज को आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन 2% एवरेज है। जैसे सपोज हमने सीपीएससी में देखिए साढ़े सॉरी 3%, -3% लगाया हमने। सीपीएससी के अंदर पहले 1% लगाया हमने, फिर 3% लगाया। बैंक 20 के अंदर हमने 1% नीचे लगाया, फिर हमने 2% नीचे लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है पीएसयू बैंक 20 के अंदर हमने कितना, 5% लगाया, 3% लगाया है,
ठीक है, 3% लगाया है, 5% लगाया है। ठीक है, तो पीएसयू बैंक भी इसके अंदर हमने ये लगाया अभी। उसके बाद है सीपीएससी के अंदर हमने 1% नीचे लगाया है। सीपीएससी में हमने 2 बार लगा दिया, एक हम हटा देते हैं इसको। इसको हम 96 कर देते हैं हटाने की बजाय। 96 कर दिया, तो 96 में ये 2% आ गया, तो 1 2 3% हो गया। तो 1 2 3% ही हम इसमें कर रहे हैं। देखो 1% हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली 2% हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली 2.5% हो गया। सिल्वर बीज के अंदर हमने 2.5 पौने 3% के आसपास हमने किया है। उसके बाद है निफ्टी बीज के अंदर हमने 1% किया है और 2% किया है। उसके बाद है निफ्टी बीज के अंदर हमने 2% के आसपास किया है। उसके बाद है गोल्ड बीज के अंदर हमने 2.25% के आसपास किया है और 5% के आसपास किया है। तो ये अभी हमने जीटीटी ऑर्डर लगा रखे हैं फ्रेंड्स। देखते हैं कि कौन सा जीटीटी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। अब हमें मार्केट गिरने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और मार्केट कब गिरेगा, ठीक है। तो हमेशा माल को हमें सस्ता खरीदना चाहिए और महंगा बेचना चाहिए, ठीक है। इसी चीज के लिए हमें तैयार रहना है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।